नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से उस सेशन जो हमने लास्ट सेशन लिया था वी लुकअप का, उसी के कंटिन्यूएशन में आज कुछ और नए फॉर्मूला सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे चार फॉर्मूलेज या फिर चार एडवांस्ड फीचर्स एक्सेल के। पहला फीचर है सम इफ। सम इफ में ऐसा होता है कि मान लीजिए ये जो डेटा आपको प्रेजेंट हो रहा है, आपके बॉस ने बोला कि मुझे बताओ कि आईटी के डिपार्टमेंट में सैलरी, टोटल सैलरी क्या है। तो सम इफ इज नथिंग बट कि अगर कोई कंडीशन दी गई है, उसका आपको सम लेना है। सम माने कि टोटल। तो हमारे केस में मैं बोल रहा हूँ कि दो डिपार्टमेंट लेते हैं, चलो हम आईटी और एचआर। तो आपके बॉस ने बोला कि आईटी के लोगों की टोटल सैलरी कितनी है वो बताओ, एचआर के लोगों की टोटल सैलरी कितनी है वो बताओ। तो हम यूज करेंगे सम इफ का फंक्शन। तो मैं डालता हूँ सम इफ, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज। रेंज माने कि हमको सबसे पहले तो हमारी कंडीशन थी, हमको डिपार्टमेंट वाइज सैलरी देखनी है। तो आईटी और एचआर हमारा डिपार्टमेंट हो गया, तो डिपार्टमेंट के जो कॉलम है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गई हमारी रेंज। इसको मैं फ्रीज कर दूंगा F4 से। क्राइटेरिया, पहले केस में मैं बोल रहा हूँ मेरा क्राइटेरिया है कि मुझे जाननी है आईटी के डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है। तो क्राइटेरिया में मैंने आईटी सिलेक्ट कर लिया। सम रेंज में हमें यहाँ पर सैलरी का टोटल प्रेजेंट करना है। तो सम रेंज में हम सैलरी का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, F4 करके फ्रीज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये रहा सम इफ का फाइनल आउटपुट कि मैं बोल रहा हूँ कि 1,37,000 रुपीज मेरे आईटी डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी है। सेम फॉर्मूला हम एक और इसको हम वैलिडेट भी करते हैं। तो आईटी में तनय था जिसकी सैलरी 82,000 थी, आईटी में पूजा थी जिसकी सैलरी 55,000। तो अगर मैं मैन्युअली भी सिलेक्ट करूँ 82 प्लस 55, आप देखोगे यहाँ बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे सम आ रहा है। तो सम आप देखोगे 1,37,000। यही सम हमने एक फॉर्मूला की मदद से भी डिराइव कर दिया। एक और बार देखते हैं एचआर की टोटल सैलरी। तो मैं फिर से इसमें सम इफ की फॉर्मूला ऑप्ट करूंगा। रेंज में अगेन मेरा डिपार्टमेंट होगा क्योंकि एचआर की मुझे सैलरी जाननी है और एचआर आता है डिपार्टमेंट के कॉलम में। तो ये मेरी रेंज हो गई, मेरा क्राइटेरिया हो गया एचआर, और मेरी सम की रेंज है। अभी मुझे सैलरी का टोटल चाहिए, तो ये मेरा सैलरी का टोटल का कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया और F4 करके मैंने फ्रीज कर दिया। तो आप देखोगे 1,65,000 मेरी सैलरी आ गई एचआर की। और इसको फिर से एक बार वैलिडेट करते हैं। एचआर में था मिस्टर लोकेश जिसकी सैलरी 1,05,000 थी, अमीलिया थी जिसकी सैलरी 60,000 थी। तो 1,05,000 प्लस 60,000 1,65,000, और यही हमको सम इफ के फॉर्मूला की मदद से भी मिल गया। अब हम सेकेंड फॉर्मूला, ये हमने देखा, ये था सम इफ। अब हम जाते हैं काउंट इफ पे। मान लो आपका बॉस आपको बोलता है कि उनको ये जानना है, पहले तो हमने सैलरी का टोटल बता दिया, अभी हमें हमारे बॉस ने ये टास्क दिया गया है कि कितने लोग आईटी डिपार्टमेंट में है, आप वो बताइए, और कितने लोग एचआर में है। तो वहां पे हम सम इफ यूज करते थे जब सैलरी का टोटल करना था। तो नाम ही सजेस्ट करता है काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब कितने लोग हैं हमारे इस आईटी और एचआर के डिपार्टमेंट में। तो सिमिलर लॉजिक जो हमने सम इफ में लगाया था, आप थोड़ा बेसिक उससे देखोगे तो काउंट इफ में सेम काउंट इफ करेंगे हम यहाँ। फिर इसमें सिर्फ दो ही चीजें बतानी है उनको, रेंज क्या है। तो हमारी रेंज यही है, वो बाय डिफॉल्ट काउंट करने ही वाला है। तो उनको रेंज बता दो, हम इस डिपार्टमेंट में ढूंढना चाहते हैं, मतलब ये डी कॉलम हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें ढूंढना चाहते हैं कितने लोग आईटी में है। तो मेरी रेंज ये हो गई और मेरी क्राइटेरिया हो गई आईटी। मैंने क्लिक करके एंटर कर दिया, आप देख सकते हैं दो लोग आईटी में है, तो इन्होंने दो बता दिया, मिस्टर तनय एंड पूजा। तो काउंट इफ की यूजफुलनेस ये है कि कितना भी बड़ा डेटा हो, बट अब आपको जानना है कि कितने डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं कौन से डिपार्टमेंट में, तो काउंट इफ की मदद से हम जान सकते हैं। सिमिलरली एचआर के उसमें देखोगे तो आपको डेटा तो दिख रहा है कि सिर्फ दो ही लोग हैं, बट देखते हैं क्या ये फॉर्मूला काम करता है। तो फिर से हम डालेंगे काउंट इफ, रेंज में अगेन हम डिपार्टमेंट का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज कर देंगे उसको,
और एचआर हमारा क्राइटेरिया है तो एचआर डाल देंगे। तो देख लीजिए 2 लोग आ रहा है। तो ये ही हम फॉर्मूला हम n नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में अप्लाई कर सकते हैं, आउटपुट बहुत क्विक आ जाएगा। तीसरी ऑप्शन हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? अब अगर मान लो आपके बॉस ने ऐसा बोला कि ये जितने भी लोग हैं, ये जो डेटा है, इसमें जिसकी भी सैलरी 75,000 के ऊपर है, वो मुझे बताओ। तो एक चीज है, यहाँ पे आप मैन्युअली सिलेक्ट करोगे, 75 के ऊपर जो भी है उसको टिक रखोगे और बाकी सब अनटिक कर दोगे। बट अगेन ये डेटा छोटा है तो यहाँ तो जल्दी कर पाओगे, बट अगर यही डेटा में 50,000 रोज है तो ये करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और इस कॉलम में आपको होम टैब में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बटन दिखेगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करोगे तो इसमें एक पहले ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स। उसमें है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। बट हमारे सिनारियो में हमारे बॉस ने बोला था कि कितने किसकी सैलरी 75,000 के ऊपर है उसे हाईलाइट करो। तो हमने क्या किया, अगेन मैं समझाता हूँ कि हमने ये सैलरी का कॉलम सिलेक्ट किया, होम टैब में गए, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल्स और ग्रेटर देन। हमारे बॉस ने बोला था 75,000 के ऊपर जितने भी लोग हैं उसकी सैलरी आप बताओ। तो मान लीजिए हम उनको ग्रीन कलर दे देते हैं कि इन लोगों की सैलरी 75,000 के ऊपर है और ओके पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो जिसकी भी सैलरी 75,000 के ऊपर है उसे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर दे दिया गया है। यही यही आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो लेस देन के लिए भी। मान लीजिए अभी लेस देन 50,000 वाली सैलरी, हमारे पास कोई लेस देन 50,000 नहीं है, लेस देन 60,000 कंसिडर करते हैं। हमारे बॉस ने बोला कि अगर लेस देन 60,000 है वो भी मेरे को अलग से बताओ। तो यही सेम डेटा सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, लेस देन में हम यहाँ टाइप कर देंगे 60,000 और फिर चलो उसको येलो कलर दे देते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 60,000 और बता दिया कमांड कि लेस देन 60,000 को येलो कलर दे देना और ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो कि एक ही एम्प्लॉय था जिसकी सैलरी 60,000 के नीचे थी तो इसको येलो कलर दे दी गया। सो यही है यूजफुलनेस ऑफ सम इफ, काउंट इफ एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। थैंक यू।